आप सभी को नमस्कार। आज की मेरी कुंडली है कि कौन सा योग होता है जिससे विवाह में विलंब होता है, उससे किस प्रकार से बचाव हो। ये भी देखिए, हमारी दृष्टि से यानी कि ज्योतिषियों की दृष्टि से जब विवाह योग बनते हैं तब विवाह जो यानी कि देरी से जो योग बनते हैं उसका कारण एक तो है बच्चे का मंगली होना। इनके विवाह में जो होता है 27 साल में, 29 वर्ष की आयु में, या मतलब 30 से 35 37 इस उम्र में ये योग बनते हैं। तो जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है वो सबसे पहले ये जरूर चेक करें कि आप मांगलिक तो नहीं है। देखिए, अब शुरू करते हैं जो देरी से विवाह क्यों होता है। पहला पॉइंट, जब सूर्य, मंगल और बुध लगन या लगन के स्वामी पर दृष्टि डालते हैं और गुरु 12वें भाव में बैठे कर हो तो आपकी कुंडली जो विवाह है उसमें देरी होगी। आप अपनी कुंडली को सामने रख लीजिए अपने और ये चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में ये इस प्रकार के योग तो नहीं है। दूसरा, देखिए, कुंडली रख लीजिए अपने सामने। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में हो रहा है तो और आपकी शादी नहीं हुई है तो इसका कारण और उसका उपाय भी मैं इस कुंडली में आपको, इस जो वीडियो है मेरी, इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दूसरा, लगन यानी कि पहला भाव जो है उसमें 7वें भाव में और 12वें भाव में गुरु और उसके वही शुभ ग्रह जो है वो योग कारक ना हो, चंद्रमा कमजोर हो जाए, कमजोर है आपकी कुंडली में, तो भी विवाह में जो है बाधाएं आती हैं, दिक्कत आती है, लेट होता है, होके टूट जाता है, इस तरह से परेशानियां आती हैं। तीसरा, आप अपनी कुंडली में चेक करिए कि 7वें भाव में बृहस्पति या शनि महाराज तो नहीं बैठे। अगर है तो शादी देरी से होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, चंद्रमा की राशि जो कर्क राशि है उससे गुरु 7वें भाव में, अर्थात कर्क राशि से गुरु मकर राशि में तो नहीं है, यानी कि गुरु नीच के तो नहीं है, तो भी आपकी कुंडली में जो विवाह का योग है उसमें बाधाएं आएंगी, देर से योग बनेगा। 7वें भाव को जो है कलत्र भाव भी कहते हैं, उसका जो स्वामी है कोई शुभ ग्रह या योग कारक ग्रह नहीं है तो विवाह में भी देरी आएगी। कुंडली के 7वें भाव में आप चेक करते रहिएगा। आप देखिए अपनी कुंडली के अंदर लगन से जो 7वां भाव यानी कि लगन के बिल्कुल सामने जो है वो 7वां भाव कहते हैं। 7वें भाव में बुध है और शुक्र दोनों बैठे हैं तो विवाह की जो बातें तो होती रहेंगी, मतलब लड़की वाले आएंगे, पर शादी में जो है वो देरी होगी। अगला चेक करिए अपनी कुंडली में आप, चौथा भाव या लगन भाव जो है उसके अंदर मंगल बैठा है, यानी कि मंगली कैसे होते हैं, 1 4 7 8 12। अगर मंगल आपकी कुंडली में ऐसे बैठा है तो मांगलिक हो गए और आपकी शादी देर से होगी। बहुत कुंडली में देखा गया है, जो तथ्य हैं कुंडलियों को देखकर हम जो चीज़ हमें पता चलती है वो हम आपको बताते हैं। तो चौथे भाव में मंगल हो गया और 7वें भाव में शनि हो गया, तो व्यक्ति की जो रुचि होती है उसे विवाह में मतलब रुचि नहीं होती। तो ये योग आप अपनी कुंडली में देखिए। अब जल्दी शादी करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ उपाय हैं, समझिए। देखिए, आपको शिव पार्वती का पूजन करना है। रोजाना शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र इत्यादि
ठीक है, वो अर्पित करें, पूजन करें महादेव का। नंबर दूसरा समझिए, कोई भी पूर्णिमा जब आती है तो वट वृक्ष की जो है 108 बार परिक्रमा करें और उससे इच्छा जाहिर करें कि हे वट वृक्ष महाराज मेरी शादी जल्दी करा दीजिए, तो आपके जो विवाह संबंधी बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तीसरा उपाय है ये आपके, समझिएगा। अगर कोई कन्या है या मतलब आपको जल्दी शादी करानी है, लड़का हो या लड़की हो, तो आपको बृहस्पतिवार को गाय को 2 आटे के पेड़े मत दीजिएगा, ऐसा करिएगा रोटी बनाइएगा, उस पर हल्की सी हल्दी लगा के गाय को खिलाइए। ताजी खिलानी, ये नहीं सुबह बना के रख ली रात को दी, ऐसे नहीं करना। 2 आटे की लोई से उससे 2 रोटी बनाइए, उस पर हल्की सी हल्दी डालिए और गौ माता को अच्छी तरह से घी चुपड़ के, जैसे हम अपने लिए खाते हैं ना, ऐसे ही आपको गाय माता को ये चीज़ अर्पित करनी है, खिलानी है। और इसके साथ साथ हल्का सा थोड़ा सा गुड़ हो जाए और चने की पीली वाली दाल जो होती है, चने की दाल, वो भी गाय को खिलाना जो है वो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी और शुभ होगा। इसके अलावा अगला जो है, बरगद के पेड़ पे बृहस्पतिवार को, पीपल के पेड़ पर या केले के पेड़ पर अगर आप बृहस्पतिवार को जल अर्पित करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो आपके विवाह संबंधी बाधाएं जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी। आप ये सोच के चलिए, अगर आपकी विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तो पूजा के लिए आप क्या करें, 5 नारियल लें और भगवान शिव के आगे एक मंत्र मैं बता रहा हूं, उसको बोलिए, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। मंत्र का जाप करें, कितनी बार, 108 बार, अर्थात 108 बार करते हुए 5 मालाओं का जप करें और फिर 5 नारियल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे वहीं पे अर्पित करें। और ऐसा कम से कम आप 5 बार करें, 5 सोमवार को कम से कम करें। आपके जो विवाह में जो देरी हो रही है, विवाह विलंब की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रश्न अगर आपको कुछ मेरे से पूछना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9654868881। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, 9654868881। व्हाट्सअप करिएगा मुझे, कॉल मत करिएगा। इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। चलते हैं।